अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर को। हम देखेंगे कि कंप्यूटर के कौन से एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहले होता है एनालॉग कंप्यूटर। पहली जो टाइप होती है कंप्यूटर की वो एनालॉग कंप्यूटर होती है। उसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये दूसरा टाइप है कंप्यूटर का। और मज़ीद इसमें टाइप होते हैं डिजिटल कंप्यूटर में, जैसे कि माइक्रो, मिनी, उसके अलावा सुपर, पर्सनल कंप्यूटर, उसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये होते हैं डिजिटल के टाइप। जो लास्ट टाइप होता है हमारा कंप्यूटर का तीसरा, जिसको पार्ट बोल सकते हैं हम, हाइब्रिड कंप्यूटर। अभी हमारा टॉपिक ये है कि इन तीनों को हम कवर करेंगे बारी बारी। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो जैसे ही आप इस लेक्चर में देखेंगे कि हम पढ़ते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर की तीन इसका एग्ज़ाम होती है, तीन इसके एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर होता है, उसका कंप्यूटर का दूसरा पार्ट होता है डिजिटल कंप्यूटर, और कंप्यूटर का जो फाइनल और तीसरा जो पार्ट होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो जैसे ही डिजिटल को हम ब्रेक करते हैं मज़ीद बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, और बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को देखते हैं। कंप्यूटर है क्या चीज़? अ कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that accept raw data as an input process it according to instruction सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस आउटपुट। चलो इसको मैं 16 ये इजी ये करता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम कोई भी रॉ डेटा देते हैं, कोई भी हम इसको डेटा देते हैं, तो वो कंप्यूटर क्या करता है, अपने सलाहियत की मदद से, अपने प्रोसेस की मदद से प्रोसेस करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और समझता है कि उसको करना क्या है। ठीक है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, चाहे कीबोर्ड हो, कोई चाहे सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, उसके बाद वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो पहले पहले जो पार्ट होते हैं ये तो हमने देख ली कंप्यूटर की टाइप, कंप्यूटर की एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है। एनालॉग कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटिंग डिवाइस, अ प्रोसेस कंटिन्यूसली और मयरबल फिजिकल क्वांटिटी। ये एक क्लासिकल कंप्यूटर था। ठीक है, इसका ये काम था सिर्फ कैलकुलेशन करना। ठीक है, इसका ये काम था कैलकुलेशन करना, और जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं था। ठीक है, जैसे कि हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा, जो हम मेजर करते हैं। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी है, ज़ाहिरी बात है। तो एनालॉग कंप्यूटर एक कंप्यूटर का टाइप होता है जिसकी मदद से हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बट वो डिजिटल कंप्यूटर नहीं होता बिल्कुल। वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, वो हमें कोई ना कोई डिजिट दिखाता है, कोई ना कोई नंबर दिखाता है। ठीक है, उसकी मदद से हम अपनी कैलकुलेशन या अपनी कोई चीज़ सॉल्व करते हैं, अपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसको हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। उसकी मिसाल ये थर्मामीटर लाइक, ठीक है, मैंने आपको ये वर्बली बता दिया कि ब्लड प्रेशर की कोई मशीन होती है, एनालॉग होती है। वो डिजिटल वाली नहीं बोल रहा, एनालॉग बोलता हूँ, जिसमें नंबर शो होते हैं। एक नीडल मतलब सुई शो होती है, ठीक है, जिसकी मदद से हम को ना को वैल्यू देखते हैं। ठीक है, ये एक कंप्यूटर का टाइप होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो दूसरा एग्ज़ाम है, जो दूसरा मिसाल है, वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A digital computer is an electronic device that process information, data and symbol using binary code. आपको ये बता दूं, डिजिटल कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर से लिया गया है। डिजिट मीन्स कोई ना कोई नंबर। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, 0 1। ठीक है, तो डिजिटल जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर में आती है। और डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, मतलब वो किसी न किसी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, कोई ना कोई बैटरी पे चलता है। ठीक है, बट वो हम उसको डिजिटल इसलिए मान सकते हैं कि वो कोई डिजिट दिखा रहा हो, कोई सिंबल दिखा रहा हो, स्क्रीन पे कोई रिज़ल्ट शो कर रहा हो। ठीक है, उसके अलावा कोई
पिक्चर शो कर रहा हो, ठीक है, और हम उससे उस कंप्यूटर से डिफरेंट डिफरेंट काम लेते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक कोई हिसाब किताब हो, हम कुछ मैयर करते हैं। कुछ इसके एग्जांपल ये है, मोबाइल डिजिटल कंप्यूटर में आता है, लैपटॉप डिजिटल कंप्यूटर में आता है, ठीक है, सर्वर डिजिटल कंप्यूटर में आता है। वो चीज़ जो 0 1 डिजिट शो कर रही हो, सिंबल शो कर रही हो, बट इन अ ग्राफ, इन अ पिक्चर, ठीक है, इन अ वीडियो, ठीक है, ये हमारी सारी चीज़ें बोल सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अभी हम मज़ीद देखते हैं डिजिटल के टाइप होते हैं। जैसे कि पहला ये डिजिटल का टाइप है, हम इसको बोलते हैं सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? ये डिज़ाइन किया गया है स्मॉल स्केल डिज़ाइन, मतलब ये इसकी साइज़ स्मॉल होती है और इसे को पर्सनल 1 पर्सन यूज़ कर सकता है पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। को भी पर्टिकुलर टास्क हो, कोई इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हो, माइक्रो उसकी साइज़ होती है, ठीक है, तो इसलिए हम एक कंप्यूटर यूज़ करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, और इसमें एक सिंगल चिप लगी होती है, ठीक है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल लैपटॉप है, माइक्रो, ठीक है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, ये माइक्रो के एग्जांपल होते हैं, बट ये स्मॉल साइज़ होती है, इसलिए हम इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है डिजिटल कंप्यूटर की, वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जैसे नाम से ही ज़ाहिर है मिनी, तो इसकी साइज़ भी बिल्कुल मिनी होगी। एंड माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ मिडिल साइज़, इसकी मिडिल साइज़ होती है, ठीक है। इट वाज डिज़ाइन टू टास्क लाइक मैनेजिंग अ स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस, ठीक है। इसको डिज़ाइन किया गया होता है एक बिज़नेस पर्पज़ के लिए खाली, या लेबोरेटरीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, या कोई एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो हमारे को काम होते हैं। इसकी जो साइज़ होती है मिडिल साइज़ होती है बिल्कुल, ठीक है, बट होता ये डिजिटल कंप्यूटर है। ये इसका जो काम होता है वो पर्टिकुलर कोई बिज़नेस हो, कोई लेबोरेटरीज़ हो, कोई एजुकेशन सिस्टम हो, ठीक है, तो इसलिए हम उसको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे मिनी लैपटॉप होता है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं। आप मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल के नेक्स्ट एग्जाम देते हैं सुपर कंप्यूटर। नाम से ही जाहिर है सुपर, सारे कंप्यूटर से जो फास्टेस्ट तरीन कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। इससे ज़्यादा कोई भी बेहतर कंप्यूटर नहीं है इन अ मार्केट। 2026 तक जब तक ये वीडियो बनी हुई है। अ सुपर कंप्यूटर इज़ एक्सेप्शनली हाई परफॉर्मेंस सिस्टम डिज़ाइन फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा। ये बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम सोल्व करता है जो कॉम्प्लेक्स हो, जिसको ठीक तरीके से इंसान रीडेबल ना कर सके, कॉम्प्लेक्स हो, बहुत आसानी तौर पे इंसान उसको समझ नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए एक सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है और बहुत सारे कामों में सुपर कंप्यूटर का वजूद होता है, ठीक है। तो हम उसको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। सुपर के हवाले से इसकी कैपेबिलिटी भी स्टैंडर्ड होगी, ज़ाहिर बात है, और सारे कंप्यूटर का यो एडवांस है, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर, अ पर्सनल कंप्यूटर सिंगल यूज़र डिजिटल डिवाइस। हम जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ये डिज़ाइन किया होता है पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। जैसे कि हमारा घर में एक कंप्यूटर रखा होता है जिसको हम पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होता है। इसकी मदद से हम गेमिंग कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं और वो टास्क कर सकते हैं, पर्सनल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसको हम पर्सनल कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है इसको हम हाई परफॉर्मेंस लार्ज स्केल कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन फॉर मैसिव डेटा प्रोसेसिंग, एक्सट्रीम रिलायबिलिटी एंड हाई वॉल्यूम रियल टाइम ट्रांसलेशन। मैं आपको इसकी एग्जांपल ये बता दूं, या इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो लार्ज स्केल पे तो यूज़ होता है, बट पर्टिकुलर टास्क करने के लिए यूज़ होता है। ये इसकी एग्जांपल है कि रियल टाइम ट्रांसलेशन, ये एक मिसाल है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मतलब आप ये जान ले कि इसको हम कोई लार्ज डेट स्केल पे यूज़ करते हैं,
कोई फैक्ट्री हो, कोई सिस्टम हो, पर्टिकुलर टास्क करने के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसको हम फैक्ट्रियों में यूज़ करते हैं रोबोट के हवाले से कि ये पर्टिकुलर हम टास्क करके दें, ये कार को पेंट करके दें, लाइक पर्टिकुलर टास्क हो गई। अभी हम इसको डिफ़ाइन करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर को। जो हमने पढ़ी ऊपर, कंप्यूटर की 3 इकसाम होती हैं। पहली एनालॉग कंप्यूटर, दूसरी डिजिटल कंप्यूटर, तीसरी हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीसरी जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये तीसरी एग्जांपल है कंप्यूटर की। ये होता क्या है, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हमने पढ़ा एनालॉग कंप्यूटर, जो कोई ना कोई डिजिट दिखा रहा हो, कोई ना कोई नंबर दिखा रहा हो, कोई ना कोई नीडल दिखा रहा हो, ठीक है। तो ये डिजिटल बिल्कुल ना हो एनालॉग कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो डिजिट दिखा रहा हो, 0 1 बाइनरी नंबर सिस्टम इसमें होता है, ठीक है। लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो डिजिटल थिंग्स होते हैं, इसको हम जो है डिजिटल कंप्यूटर करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों को कंबाइनेशन करके हम एक कंप्यूटर बनाते हैं जिसमें सिग्नल भी शो हो। एनालॉग कंप्यूटर में सिग्नल शो होता है, ठीक है। और एनालॉग कंप्यूटर भी हो, उसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। इसकी हम डेफिनेशन यूँ लिखते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर combine the best feature of analog and digital system offering high speed continuous data processing, ठीक है। इसकी मीनिंग यही हुई कि हम क्या करते हैं, दो कंप्यूटर को आपस में मिलाते हैं, एनालॉग को और डिजिटल कंप्यूटर को। उसके अलावा इसकी हाई स्पीड बन जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। और आखिरी लास्ट पोर्शन हम देखते हैं कंप्यूटर के फ़ायदे और कंप्यूटर के नुकसान। कंप्यूटर की फ़ायदे ये है कि उसको हम जब यूज़ करते हैं तो हमें हाई स्पीड मिलती है, ठीक है। और इसका नुकसान ये है कि उसके वजह से साइबर अटैक हो सकते हैं, हमारी डेटा महफूज नहीं रख सकती। एक्यूरेसी और इजी ऑफ एक्सेस, कंप्यूटर के होने से एक्यूरेसी से हम काम कर सकते हैं, इजी ऑफ एक्सेस हो सकता है, बट इसका डिसएडवांटेज भी है, हेल्थ इशू आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी इसकी एडवांटेज है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं, बट इसका डिसएडवांटेज भी है, फेक न्यूज़ भी फैल सकती है इस मदद से। और इसका दूसरा एडवांटेज भी है, हम अपने कंप्यूटर की डेटा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं। बस इसकी डिसएडवांटेज भी है, अगर हमारे कंप्यूटर को वायरस अटैक हो गया और हमारे कंप्यूटर को किसी का वायरस लग गया, ठीक है, तो हमारी पूरी की पूरी मेहनत, डेटा करप्ट कर सकती है। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। और लास्ट ये फ़ायदा, रिड्यूस कॉस्ट फॉर ऑनलाइन। देखें, कॉस्ट से भी हमसे बचाता है, ठीक है, बहुत सारी कॉस्ट। लाइक मैंने कोई ऐसी चीज़ कर ली, किसको मैसेज कर लिया, ठीक है, तो वो कुछ ही पैसे में हमारी कॉस्ट बचाता है। उसके हवाले से अगर हमने पोस्ट में रख लिया तो ज़ाहिर बात है उसको हमें हाई कॉस्ट देनी पड़ती है। और इसका डिसएडवांटेज भी हो गया। एम्प्लॉयमेंट, कंप्यूटर आने से हमारी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो अभी वो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। उम्मीद हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक लाजमी करें, ठीक है। और कमेंट में आपको जो सवाल है वो लाजमी पूछा करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तक हमें दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।